हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज कुछ शास्त्र के नियमों के बारे में। देखिए, कहा गया है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। यहाँ यानी कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखा जाता है, वहाँ पे देवता स्वयं निवास करने के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा दर्जा हमारे शास्त्रों में स्त्री यानी नारी को दिया गया है, लेकिन उनके लिए नियम बहुत कड़े दिए गए हैं। उनको कुछ विशेष, पुरुषों की अपेक्षा विशेष नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो इन विशेष नियमों में कौन से नियम हैं जिन्हें करना चाहिए, और यदि ये उल्लंघन करती हैं आप, यानी जिस घर की स्त्री इस नियम का उल्लंघन करती है, निश्चित रूप से आप चाहे जितना पूजा कर लें, पाठ कर लें, मंत्र जप लें, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। क्योंकि देखिए, ये कर्म है, ये क्या है, नारी का कर्म है। और जब व्यक्ति अपने कर्म से विमुख होता है तो वहीं पे समस्याएं आती हैं। तो मैं आज उन शास्त्रों के अनुसार जो नारी के लिए कर्म बताए गए हैं उनको बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सारे नियम नारी पे ही क्यों लगे होते हैं। तो आप जो है पहले वीडियो में जैसा कि सुन चुके हैं कि नारी की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है शास्त्रों में, लेकिन नियम उतने ही कड़े बताए गए हैं उन्हें पालन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला नियम देख लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, या फिर मैं तो कहूँगी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इन नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, चीज़ तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। बता रही हूँ मैं, बातें बहुत छोटी सी है, लेकिन ऐसा करना यदि आप करते हैं तो स्वयं में अपने आप बिना किसी के बताए लगने लगता है कि ये चीज़ मैं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। देखिए, खाना खाते समय या फिर बिस्तर पर बैठ करके यदि किसी भी तरह से पैर हिला रहे हैं तो ये चीज़ एकदम गलत है। माना जाता है कि स्त्री लक्ष्मी होती है। मैं बता रही हूँ आपको कारण भी, उसको समझते जाइए साथ साथ। और लक्ष्मी का इस तरह चंचल होना, ये घर में लक्ष्मी को टिकने नहीं देगा। तो लक्ष्मी को क्या होना चाहिए, कभी भी हम सभी स्थिर लक्ष्मी की कामना करते हैं, चंचल लक्ष्मी की कामना नहीं। जो स्त्री बैठ करके पैर हिलाती है, खाना खाते समय पैर हिलाती है, वो चंचला मानी जाती है, और ऐसी स्त्री के घर लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं है, निवास नहीं करती है। तो आप में ही भी यदि ये दुर्गुण है तो इसे अवश्य दूर करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि रात के समय यदि आप झाड़ू लगाते हैं, देखिए ये बहुत साधारण सी बात है, तो ये चीज़ सर्वथा गलत है। क्योंकि माना जाता है संध्या समय माँ लक्ष्मी का वास होता है घर में, और भूलकर रात के समय, संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू से किसी भी जानवर को मार देना, ये चीज़ तो एकदम गलत है दोस्तों। कभी कभी बिल्ली आती है, पास में कुछ नहीं दिखाई देता है, झाड़ू उठा करके मार देते हैं। ये समझिए आपने अपना दुर्भाग्य स्वयं निमंत्रण दिया है दुर्भाग्य को। तो ऐसा गलती से मत कीजिएगा, किसी भी जीव को झाड़ू द्वारा मत मारिएगा, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब झाड़ू की महिमा के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि हर घर में होता है। इसका प्रयोग के बिना तो मतलब व्यक्ति रह ही नहीं सकता। माता शीतला के हाथ में भी झाड़ू होता है। तो झाड़ू क्या है, सफाई, स्वच्छता का प्रतीक है, और कई स्थानों पे यानी कि शास्त्रों पे इसे लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। अगले नियम की बात करूं दोस्तों, तो देखिए कभी भी खाना बनाने के बाद, जैसे कुकर है आपके, गैस पे तवा है, तो खाना बनाने के बाद हम वहीं छोड़ करके और उसे चले जाते हैं, गैस पे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन माना जाता है कि गैस स्टोव पे भी भार होता है। चूल्हे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जैसा आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो चूल्हा पूजन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि खाना बनाने के बाद उसे भार से मुक्त कर दिया जाए। जो गैस है, जो चूल्हा है, उसे भार मुक्त किया जाए। तो जो भी आपके गैस पे पड़ा हुआ बर्तन खाना है, उसे उतार कर नीचे रखें। इस चीज का ध्यान रखें। और ये तो आप जानते ही हैं कि रात में जूठे बर्तन वगैरह न छोड़िए, क्योंकि एक चीज और कही जाती है कि जहाँ सफाई है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि घर का दरवाजा है, कोई भी दरवाजा हो सकता है, मुख्य दरवाजा हो सकता है। कभी कभी हम हाथ में कोई सामान पकड़े रहते हैं और दरवाजे को खोलने के लिए पैर से ठोकर मार करके उसे खोल देते हैं। अब ऐसा करना, समझिए आपने अपने भाग्य को ही ठोकर मार दिया। तो कभी भी दरवाजे को, हाथ में सामान पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं, जिस भी तरह से किसी की आदत होती है, तो ठोकर मारकर कभी भी दरवाजे को न खोलें, चाहे मुख्य दरवाजा हो या फिर घर के अंदर का कोई भी दरवाजा हो। एक चीज और महिलाओं के संदर्भ में भी बताई गई है, पुरुषों के संदर्भ में भी ये चीज बताई गई है। बिस्तर पर बैठ कर के कुछ भी खाना
दरिद्रता को निमंत्रण देता है, गरीबी को निमंत्रण देता है। तो पुरुष है, महिला है, कोई भी है, यदि बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं या फिर कोई नाश्ता वगैरह करते हैं तो ये चीज़ें आप आज से छोड़ दें, क्योंकि इसका परिणाम जो है आपको लंबे समय के बाद मिलता है। 1-2 बार या 10 बार के बाद नहीं मिलता है, ये लंबे समय के बाद इन चीज़ों का परिणाम आता है। तो अच्छी बात यही है कि इनसे पहले ही सावधान रहा जाए। और बात करती हूँ दोस्तों कि जो महिला अपने घर का मुख्य दरवाज़ा नहीं साफ करती है, देखिए मुख्य दरवाजे पे यदि जाले लगे हों, बार बार मुझे लगता है कि मैं बार बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मुख्य दरवाजे पे जाले लगे हुए हैं मकड़ी के या फिर किसी भी तरह की गंदगी है, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा ऐसा है जिससे आपके घर में गरीबी आती है, जिससे आपके घर में खुशियाँ आती हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। तो सबके प्रवेश का स्थान मुख्य द्वार ही माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा रखेंगे वैसी ही आपको मिलेगी। गंदा रखेंगे तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा, गरीबी का वास होगा। साफ रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और खुशियाँ दोनों ही आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो इन चीज़ों को तो दोस्तों ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो महिला सुबह उठ करके और अपना ध्यान नहीं रखती, ध्यान का मतलब दोस्तों बिंदी गिरी हुई है और इस तरह से रहती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सजना संवरना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी को हमेशा कैसे रहना चाहिए, थोड़ा सा ठीक से मतलब कि बिंदी लगा लें। बहुत सारी महिलाएं शादीशुदा होते हुए भी ऐसा जीवन व्यतीत करती हैं जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप बुरा मत मानिएगा, भले ही आप वापस जाती हैं लेकिन एक छोटी सी बिंदी लगा सकती हैं, थोड़ा सा सिंदूर लगा सकती हैं, एक कड़ा लगा सकती हैं। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से रहिए जिससे कि लगे कि आप घर की लक्ष्मी हैं। बस इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान आपको ये भी रखना है कि आप अपना पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, ये तीन चीज़ें जो है इन्हें कभी भी मत उतारिएगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो पायल बहुत पतला पहनिए, मत घुंघरू लगा करके पहनिए। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं घुंघरू रहता है तो फिर बजता है, तो ऐसे पायल को आप जो है हटा दीजिए। ऐसा लीजिए जिसमें घुंघरू ना हो, ऐसे पायल बहुत सारे मिलते हैं तो आप उनको पहन लीजिए। एक बिछुआ जरूर पहनना चाहिए यदि शादीशुदा हैं तो, और मंगलसूत्र या फिर चेन जो भी हो, गले में कुछ न कुछ पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र बताते हैं कि शादीशुदा महिला को बिना गले में कुछ डाले पानी ग्रहण करना भी पाप, अभिशाप माना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा आधुनिकता के चक्कर में समस्याएं गले पड़ जाती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आधुनिक उतना बनिए जितना कि हो सके। शास्त्रों को भूलेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं आज नहीं तो कल आपके पीछे पड़ेंगी। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक बहुत ज़्यादा प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। अच्छा बुरा जो भी कहना चाहे आपकी कहिए, अपना फीडबैक दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।